नमस्ते मेरे प्यारे साथी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में या अन्य कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि रेकरिंग वाला संख्या को P/Q के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लेंगे और उस पर डायरेक्ट बना के शॉर्टकट ट्रिक से समझेंगे किस प्रकार से होता है। यह दो तरीक़ा से किया जाता है। तो क्लासिक पढ़ेंगे यानी क्लास 10th में या 9th में पढ़ेंगे तो एक्स मान के पूरा डिफाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ ट्रिक को देखना है जो कि कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव में फ्यू सेकेंड में बनेगा, किस प्रकार से तुरंत ही बनेगा। तो जैसे दिया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। जैसे क्या है 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि हमको भाग लगाना है 1 में 3 से, तो इसका मतलब क्या होगा 1/3 लिखेंगे। और भाग लगाना है तो 3 से किस में लगाएंगे 1 में भाग, और यहाँ क्या लिखेंगे तो यहाँ देंगे 0 या 0.0, फिर कै बार में 3 तिहाई 9, फिर घट के कितना आएगा 1। फिर यहाँ 0 नहीं बैठेगा, डायरेक्ट एक बार 0 बिठा दिए, फिर क्या आएगा 3 तिया 9, फिर क्या आएगा घट के 0, फिर 3 तिया 9, फिर क्या आएगा घट के 1 0, फिर क्या आएगा 3 तिया 9। यानी कि देख रहे हैं कि इसमें दशमलव भाग के अंत नहीं हो रहा, कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं आवर्त। हिंदी में बोलेंगे रेकरिंग वाली संख्या है, तो इसे बोलते हैं आवर्त। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अंत न होगा, बार बार 3 रिपीट करेगा, तो इसे बोलते हैं आवर्त। क्या बोलेंगे रेकरिंग। तो इसे हम 3 तरीका से लिखेंगे। पहला तरीका क्या होगा 0.33333 ऐसे दिया रहेगा, या 0.3 के ऊपर डॉट, या 0.3 के ऊपर बार रेखा का चिन्ह दे ले रहे। तो तीनों तरीका में से कुछ भी दे ले रहे, ऐसे कहेगा कि P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे तो इसे ही देख लीजिए। इस वाला बात को 3 तरीका से लिखते हैं, देख लीजिए। और तीनों बात सेम है, इसका मतलब है कि ऊपर रेकरिंग के चिन्ह है, यह जो है डॉट बोलिए चाहे बार बोलिए, रेखा चिन्ह दोनों बोलेंगे बार। मतलब इसका जिस संख्या पर लगेगा तो इसका मतलब होगा वह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। 3 पर लागल है तो 3 बार बार रिपीट देख रहे हैं कि आ रहा है 3। डॉट के मतलब ही सेम होता है। तो यहाँ देख लेते हैं नियम क्या होता है। तो जो भी नियम है उसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को संख्या लिख लेना है। यही हमारा क्या हुआ संख्या है, यह संख्या है, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख। अब क्या करना है कि थोड़ा देर के लिए हमें 2 बातों को भूलना होगा, दशमलव और रेकरिंग। दशमलव और रेकरिंग थोड़ा देर के लिए भूलेंगे तो देखिए, थोड़ा देर के लिए इसका दशमलव और रेकरिंग भूलेंगे तो क्या बचेगा 0.3। दशमलव और रेकरिंग भूल जाइए थोड़ा देर के लिए तो क्या बच जाएगा 0.3, यही बचेगा। उसके बाद बटा खींच देना है। अब नीचे क्या करना है, अपना मन से 9 लिखेंगे। कैसे तो जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना बटा के नीचे 9। कितना अंकों पर रेकरिंग है, केवल एक संख्या 3 अंक है, तो एगो 9 होगा। जितना अंक पर रेकरिंग उतना बटा के नीचे 9। 3 टाइप बनता है, ये पहला टाइप है, जितना अंक पर रेकरिंग उतना बटा के नीचे 9। तो 0 यहाँ से मतलब क्या है हटिए जाएगा, ये हो जाएगा 3/9। फिर काटेंगे तो क्या होगा 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, देखिए क्या आएगा 1/3 ही आ गई। यानी इसी को ना भाग लगाए थे तो यार। तो सिंपल तरीका क्या है कि दशमलव और रेकरिंग भूलेंगे तो जो बचेगा उसे लिखेंगे। अब बटा के नीचे उतना 9 होगा जितना अंक पर रेकरिंग होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया है कि 0.7 पर रेकरिंग है, तो 0.7 को क्या लिखेंगे। पहला काम है दशमलव और रेकरिंग के भूलना है। दशमलव रेकरिंग के भूलेंगे तो क्या बचेगा 0.7। अब हम जानते हैं कि आगे 0 लगाना कोई फ़ायदा नहीं है तो हटा भी सकते हैं, केवल ध्यान में रखना है दशमलव रेकरिंग भूलेंगे
तो जो बचेगा उसे चुपचाप लिख देंगे। तो यहाँ 0 लगा भी सकते, हटा भी सकते, उससे मतलब। उसके बाद बटा खींच देना। अब 9 से भाग लगाएंगे, कितना 9, तो जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 होगा, जितना अंक पर रेकरिंग उतना कितना होगा, उतना बटा के नीचे 9। यही हमारा क्या आएगा, P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में 7/9। अब इसे भाग लगाइए, वही आ जाएगा। कितना से भाग लगाना है, 9 से 7 में। तो 0 दे के दशमलव यहाँ 0 कितना बार में, 9 सते 63, फिर घट के आया, फिर यहाँ 0 7 आएगा, फिर 9 सते 63, फिर 7 आएगा, फिर 0 9 सते, देखिए तो 7 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 रिपीट कर रहा है। तो इसे क्या तरीका से लिखेंगे, 3 तरीका से, 0.777 इस प्रकार से, या 0.7 के ऊपर डॉट, सेम रेकरिंग का चिन्ह है, या 0.7 के ऊपर बार। ये तीनों तरीका से लिखा जाता। ऐसे लिखिए डॉट डॉट डॉट, या ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए। अब हम अगले क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देते हैं 0.27 इस पर रेकरिंग है, तो इस बार देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है, कितना, 0.27 के ऊपर रेकरिंग। तो वही काम करना है। पहला काम क्या है कि दशमलव को भूलेंगे और रेकरिंग के, तो संख्या जो बचेगा उसे लिख देंगे। अब जानते हैं कि 0 आगे रहने से मतलब नहीं, तो डायरेक्ट जो बचेगा संख्या वो लिखेंगे 0 छोड़ के। तो क्या होगा, संख्या 2 7 27, यही हमारा दशमलव रेकरिंग भूलेंगे तो यही ना बचेगा 2 7। फिर क्या करना है, बटा खींचना है। उसके बाद कितना 9 लगाएंगे भाग में, तो जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9। तो देखिए दाएं तरफ से गिनिए, कै अंक है, 2 अंक है, 7 और 2, तो कै अंक होगा बटा के नीचे, 2 अंक होगा, 9 9। और जब इसे भाग लगाइएगा तो है बार बार क्या आएगा, 2 7 2 7 2 7, जैसे हमने अभी चेक करके बताया था पहला बार में। इसे भी लगाइएगा तो वही होगा। आप चेक कर सकते हैं अपने से या मोबाइल से भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा 0.35, 0.35 के ऊपर रेकरिंग है, बार है। तो फिर इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सेम दशमलव रेकरिंग भूलेंगे तो क्या बचेगा, 35 बटा में क्या लिखाएगा, तो 99, क्या गो 9, तो 2 गो अंक पर रेकरिंग उतना 9 लिखाएगा। यदि इस कटता है तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या बनेगा, P/Q के रूप में बनेगा, P/Q का रूप होगा। यह हमने देखा। चलिए अगला 4th क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9.7 इसे ऐसे दे, तब क्या होगा, तो अभी बताया है, चाहे माथा पर डॉट दे अंकों का या रेखा दे बार, तो दोनों का मतलब सेम है। तो यह भी रेकरिंग है, तो इसे क्या लिखेंगे, दशमलव रेकरिंग भूलेंगे तो क्या बचेगा, 9 7। भाग कितना से लगेगा, तो जितना अंक पर रेकरिंग उतना बटा के नीचे 9 होगा, तो 9। यह होगा हमारा P/Q के रूप का। किस रूप का, P/Q के रूप। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में या अन्य पुलिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह टाइप नंबर 1 बोल सकते हैं, क्या, टाइप नंबर 1। चलिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 0.123, ये तीनों पर दे देते हैं, 0.123, तो क्या हो जाएगा, पूरा लिखेंगे, दशमलव भूलेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3, आगे 0 अब लिखना जरूरी नहीं, क्या है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हो जाएगा, अब बटा के नीचे क्या गो 9 होता है, 1 2 3, जितना अंक पर रेकरिंग उतना बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 9। यही हमारा किस रूप में होगा, P/Q के रूप में, P/Q के। यह कैसे होता है तो हम बता देंगे पूरा डिटेल, 9th क्लास में होता है दशमलव प्रसार पढ़ना। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होता है, एगो शांत एगो अशांत आवर्ती। चलिए 6ठा क्वेश्चन लेते हैं। 0.237 और तीनों पर रेकरिंग देते हैं, तो इसका भी जवाब क्या होगा, सेम दशमलव रेकरिंग भूलेंगे तो बच जाएगा क्या, 2 3
7। अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा 999। क्या को 9 हो जाएगा, जितना अंक पर एक रिंग उतना बटा के नीचे 9। ई टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना हम लोग देख लिए। अब हम इस पर 2-4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। तो लिख लीजिए, जैसे 7वां 0.175, 3 अंक पर एक रिंग 0.875, यहाँ डॉट डॉट चिन्ह देते हैं, तो इसका मतलब ही क्या होता है, रेकरिंग ही होता है। अगला क्वेश्चन 0.786, 0.279। आगे लिख लीजिए 0.352, ये तीनों पर एक रिंग देते हैं। एक और लिख लीजिए 0.735। यह हमारा आपके लिए होमवर्क रहा। टाइप 1 हमने सीख लिया है किस प्रकार से होगा। एक बार फिर से बता दें क्या होगा कि दशमलव रेकरिंग भूलेंगे, आप पूरा अंक को लिखेंगे जितना अंक होगा। दशमलव रेकरिंग भूलने के बाद आप कितना 9 देंगे बटा के नीचे, तो जितना अंक पर रेकरिंग उतना बटा के नीचे 9। टाइप 1 है, इस प्रकार से बनेगा। तो इस अगले वीडियो में मिलेंगे टाइप 2 लेकर, और फिर अगले वीडियो मिलेंगे टाइप 3 लेकर। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें हमारे चैनल को, और अगले वीडियो अगर चाहिए तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।